मैं महिमा महेंद्रगढ़ से मम्मी ने हल करवाए थे तो मैं बोलिया मम्मी सासर जाना से पहले नाड़ा करवा दे सो। मैं बोल बेटा मैं कर लूंगी, मैं एक ली हैरान होगी। इब तो मैं भाई तो बेटे की ममता इसी रह सके, माँ हैरान ना हो मेरी के भाई सबकी इसी रह से। फिर मैं खेत में जाने लगी तो पहले तो भाई मेरी गऊ से मिली और फिर पाडी से पाडी इतनी शर्मा अगर कोई देखने लागो नहीं चर वो नहीं चरे। मैं को क्यों शर्मा रही है, मैं तो जा रही हूँ खेत में आराम से चल ले। फिर छो आ रहे हो जावा तो तावड़ी जाए चर वो मैं लेट करने लग रही। फिर भाई मैं चली गई थी और डोगेश भाई की फैमिली पूरी फैमिली और मस्ती करने लग रही। मैं पेड़ पौधा मत तोड़ दियो भाई, गाय बुढ़ी हो रही से जब पिचकारी सी उठी थी पानी पीवे जब मैं गौ माता आराम से पी लियो। और मारे यो देखो पहलवान भाई मेरे भतीजो है और फौजी बन रहे हो बंदूक से अपना गोली छुटाने लाग रहे हो। बालका नहीं हो और क्या चाहिए, बालक अपना राज्य नहीं सी बस खेलन नहीं टाबर ही चाहिए, टाबर टाबर हम राज्य नहीं सी। फिर भाई ये दोनों खेलन लग गया था और प्रिंस इनके बीच में डर रहे हो बोल मम्मी कब गोली ना मारती, मैं गोली ना मारी। फिर भाई मैं चली गई थी बस स्टैंड पे। मम्मी ने बोली तू सास से चली जाएगी नड़ाव कराए सो चल तन कपड़ा लगता दीवार ले। मैं को चलो तो भाई हम बस स्टैंड पे पहुंच गया था और ये हमारे बाबा खेतनाथ जी की मूर्ति है। दुकान पे जाकर मम्मी बोली भाई बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिखा दे, तो भाई हमारा फुफ्फू लग गया मतलब नाता में गाँव कोई है तो भाई एन कपड़ा दिखा दिया तो बढ़िया बढ़िया सूट आ रहा था ना। बोल देख ले बेटा कौन सा डिसाइड करा सा। फिर भाई आज तो प्रिंस ने डिसाइड करा ना, बोल मम्मी यो ले। मको ठीक से बेटा आज सारा तेरी पसंद का लूंगी। तो भाई जितना भी सूट लिया सारे प्रिंस की पसंद का लिया। फिर गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी, आय कर रूफ जाको पानी बनायो। मको इतनी भयंकर गर्मी हो मको चकना पड़ रहा राम जी। मको के सोच रहे बेरो ना इतनी बार के भयंकर गर्मी गिरा को। फिर भाई मैंने खांड गेरी, मको चीनी है ना चीनी बढ़िया भी ना रहे और देसी खाना है ना सेहत खातर भी अच्छी रहे। तो फिर मैंने रूफ जा घेर दिया तो ठंडा ठंडा चिल्ड पानी में भाई मैंने रूफ जा को पानी बनाया। और सबसे पहले तो भाई मैं पियो मैं एक तो बनाने वाली सबसे पहले भाई आज तो पीवेगी, एक तो इतनी भयंकर गर्मी से और बनाए बात खाने दूंगी इतना तो मैं प्यासी मर जाऊंगी। फिर भाई पहले तो टेस्ट करके देखियो अच्छो बने हो ना बने, क्योंकि अच्छो बनाएगा जब तो मम्मी आने दूंगी, कम बत्ती आए हो तो फिर ढंग से फिर बनाऊंगी। फिर भाई हम चले गए थे नारनौल ट्रेड फेयर देखा ना। प्रिंस ने की रील देख रही थी किसी की कि भाई सिंगापुर एयरलाइंस की हवाई जादू तरकारी है। मेरा यो बहम तो मगो अंदर भी ऐसा ही सेटअप होगा मगो चले ना बच्चा दिखा लिया सा। लेकिन एरोप्लेन को कोई सेटअप ना तो भाई बस एंट्री गेट तो चले गया भीतर मेला बढ़ेगा। फिर खिलौना की या बड़ी दुकान तो एक ही थी, बाकी एक छोटा खिलौना की थी। पता ना पूरा मेलो लाग्यो ना थो या फिर इतना ही लग रहे हो। तो प्रिंस बोलो कि मम्मी मैंने बबल गन दिवा दे। मको ठीक से बेटा तू डिसाइड कर ले के ले वागो। तो भाई इस नहीं डक वालो डिसाइड करे, बोले मम्मी मैं तो यो ले मको भाई चला कर दिखा दे। जनो बोल जी चाल जाओगो। मको भाई मैं चीज जब लेकर जाऊंगा जब ये चाल जाओगो। घर जाए का मन बेर सुना चाले तो बालक कहना ना मन नहीं मको रोय रोय के ये घर ना दर ठा देगा। फिर यो भाई चला के दिखा रहे हो तो ये बतख सी है उरे अटकन लग रही थी। मको भाई ये तेर का नहीं अटक रही थी, मैं घर जाऊंगी ना तो ये इतनी भी ना चालेंगी। जब इन्होंने बोले बड़ खबड़ है जी टेबल चाल जाओगी। मको ना भाई अपने कहने राख, ये घर ने ना चाली तो मेरे 250 रुपया की बिना बात की मार ठीक आएगी। फिर भाई इन्हों बोल ठीक से तो और खिलौना देख लो। तो हमने यो तो कैंसिल कर दियो तो मको ये थामी अपने घूम लियो आराम से। मको प्रिंस बेटा और के ले वागो। तो बोलो मम्मी बड़ी बब्बल गन दिवा दे। मको बब्बल गन तेरे पास है घर ने चीज ना हो ना वह चीज ले ले एगो करा गो के तेरे पास रही छोटी वाली। तो भाई ये मान गो तो मेरी बात और ये बोलो कि मम्मी मैंने वैसी गन दिवा दे। फिर भाई मैं वैसी गन दिवा दी थी। फिर भाई सिंगापुर एयरलाइंस को सेटअप देख लियो क्योंकि इतनी बड़ी हवाई जहाज खाली सेटअप तैयार करा के मको चलो बाल का खातर तो ठीक है यानी देख बाल कम से कम आ तो जाएगा। भाई बड़ा झूला मैं प्रिंस ने झुलाया को नहीं क्योंकि रिस्क थो भाई कल न बाल काल जो पाट जाए 100 सांग हो जाए। मको मैं ना झुलाऊं बेटा झूलना है तो छोटा वाला में झूल ले। तो प्रिंस भाई अपने आराम से गाड़ी वाला में झूल लो और अपने फुल मौज मस्ती करी। फिर बोले मम्मी घूम तो लिया, हम शाम का टाइम गया था भाई। तो प्रिंस बोले मम्मी घूम तो लिया अब कुछ खिला पिला दो। मको चल के खावा गो। तो इसका तो गोड़ा की मन में थी, बोले मम्मी गोड़ो खवा दे। मको ना दिवाऊंगी तो ये वैसे रोवेगो और मको चल तू गोड़ो ले ले। तो भाई उसने खट्टो मीठो गोड़ो दे दियो। प्रिंस ना बिल्कुल अच्छो ना लाग्यो। फिर भैया दुकान है छोटा बालका की, जो बालक मान लो 1-2 साल को है ना उन बालका के खिलौना था दुकान में छोटा। मको मैं तेरे पसंद भी ना आएगा तो तू लेना है ना तो उसमें ले ले। तो भाई इसने जो भी खिलौना लिया फिर वह एक जो बड़ी दुकान थी उसी माँ से लिया। ये मको ज्यादा छोटा बच्चा का सी। फिर बोल ठीक से तो मम्मी इन मासी ना ले मैं तो देखो सो। मको हाँ आराम से देख ले। फिर भाई अब की बार ट्रेड फेयर में ना ऊँट की भी सवारी थी। मको यो ऊँट की सवारी अब की बार ही आई मको पिछली बार तो ना थी जब हम देख के गया था। उसके बाद इसने घोड़ो बनवा लिया तो घोड़ो बनवा तो लियो चाव चाव में एक घोड़ा को रुपए भाई 50 लिया इनने। और प्रिंस ने धेला को भी ना लागो नुक्का को नुगेरना पड़ो ना मन ने भायो। मको कोई ना ना अच्छो लागे तो के करा। फिर भाई हम चला गया था पिज्जा बनवानो, बोले पिज्जा खिला दे। तो मम्मी बोली हाँ पिज्जा खा ले। तो भाई पिज्जा खाए के फिर बोल मैं बोल चल लेट हो रहा है कई देर घूम लिया चलना करने। तेन बोल ठीक था खा तो लियो मम्मी तातो है कि तातो खाओ जाएगा। मको यह बात भी तेरी ठीक से। फिर बोलो और खिलौना दिवाले। फिर भैया कटर पेंसिल ही ना नई डिजाइन की थी। मको हमारा जमाना में तो ये ना था। फिर हम घर ना आएगा था दोनों भैया की बंदूक लेकर दोनों भाई अपने प्यार से खेलन लाग रहा था। फिर मैं खुद कल सास रहे भी जानो से
तो भाई मैं अगला दिन आ गई थी मेरा सास राम तक वो रूटीन सारा की रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद प्रिंस मामा गए तो स्कूल को काम करे को नहीं, मको बेटा कई दिन होगा मौज मस्ती करता, अब पढ़ाई को भी काम कर ले। फिर प्रिंस ने भाई स्कूल को काम करवायो, तो प्रिंस अपना स्कूल को काम करवा नहीं तो आराम आ रही थी क्योंकि कई दिन ऐसे मार लेना। फिर बोले मम्मी कर लियो, मको डेली एक एक पेज करवाऊंगा, ज्यादा ना करवाऊं। फिर भाई आज राम जी ने थोड़ा बहुत सीलो कर दियो, तो मको ये डांगर है ना पा तो कूलर एसी में रह ले, और ये डांगर बड़प्ता में तपी सी, मतलब लू इतनी चाली, मको भगवान आपने दया कर दी इनके ऊपर भी।